Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see AutoCAD and AutoCAD का ये क्लास 4 है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, AutoCAD लेक्चर सीरीज़ में ये क्लास 4 है। इसके पहले हम 3 क्लासेस देख चुके हैं और यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। AE के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर AutoCAD से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन 3 ब्रांचेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इनको उस लेवल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ रहने वाली है ये। इससे पहले की भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्विज़ का पार्ट 2 है ये, और ये 3 वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर सेकंड वीडियो में कुछ और बिगनर टिप्स दी थी कि कैसे ड्राइंग्स वगैरह की जाती हैं, थर्ड में जो इंट्रोडक्शन था उसके बेसिस पर हमने क्विज़ देखी थी। अब आज की जो क्विज़ रहने वाली है वो ड्राइंग से रिलेटेड क्विज़ रहने वाली है, मतलब क्लास 2 में जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ये क्विज़ होगी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले अगर आप जो चैनल पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स आती रहती हैं शाम को 7 बजे 8 बजे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच सिंबल कैन बी यूज टू स्पेसिफाई एंगल फॉर मेकिंग एन इंक्लाइन लाइन। तो अगर आपको एक इंक्लाइन लाइन बनाना है तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये एंगल वाले सिंबल हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, एट द रेट, हैश। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ये लेस देन। अगर आपको स्पेसिफाई करना है एंगल इन द मेकिंग इंक्लाइन लाइन, तो आप ऊपर देखते हैं लाइन होता है, इंक्लाइन लाइन होता है। तो अगर आपको उसमें इंक्लाइन लाइन में एंगल बताना है, जैसे लाइन तो आपने लाइन का ऑप्शन लिया और इंक्लाइन लाइन बना रहे हो उसमें एंगल बताना है, तो उसके लिए ये लेस देन वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोकैड सर्कल फ्लाई आउट ऑन ड्रॉ पैनल ऑफर्स हाउ मेनी वेज टू मेक अ सर्कल। देखिए, सर्कल का मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कई तरह के सर्कल होते हैं, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल और 10 रेडियस वाला। तो टोटल कितने तरह के सर्कल होते हैं वहाँ पर भी मैंने आपको एक एक करके बताया था पूरा। तो अगर आपको याद होगा तो फिर यहाँ पर आपके सी सही है। 6 टाइप के सर्कल्स आपके बनाए जा सकते हैं, मतलब 6 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं कि आप जिनसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, और एक बार आप ऑटोकैड खोल करके वहाँ पर देखिएगा स्क्रीन में कौन कौन से वो ऑप्शन है। कुछ ऑप्शंस आपको यहीं पे दिख रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन ये भी सर्कल पे है, विच ऑप्शन विल यू यूज टू मेक अ सर्कल विच इज़ टेंजेंट टू अ लाइन एंड सर्कल एंड हैज़ सर्टेन रेडियस वैल्यू। मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक, तो उसमें क्या है कि टेंजेंट टू अ लाइन दिया गया है, और सर एंड लाइन और सर्कल पर टेंजेंट हो, मतलब ये ऐसा है। इन विच ऑप्शन वी यूज सर्कल विच इज टेंजेंट टू अ लाइन एंड सर्कल एंड हैज़ सर्टेन रेडियस वैल्यू, और कुछ रेडियस वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो 10 रेडियस होगा यहाँ पर। ठीक, 10 रेडियस ये ऑप्शन है, 10 रेडियस वाला ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद एक छोटी सी अपडेट आपके लिए है कि री-लेवल से अपडेट आ रही है कि जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में जॉब का अगर आप देखें तो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में अगर आप हैं तो वहाँ से बड़ी कंपनीज में जॉब लगना मुश्किल होता है। तो ऐसे में री-लेवल ने, जो कि अनअकैडमी का ही एक प्लेटफॉर्म है, इन्होंने क्या शुरू किया है कि 5 दिन का एक इवेंट है। एक फ्री सैम्पल टेस्ट आपको देना होगा, कोई फीस नहीं लगनी है उसमें। उस टेस्ट को देने के बाद आपको मोएंगेज, विंगीफाई, टाइम्स नेटवर्क, हिप्टो, कई अलग तरह की टॉप एमएनसीज वाली कंपनीज़ हैं, उनमें आपको जॉब का ऑफर आएगा और उनमें आपको इंटरव्यू सीधे शेड्यूल हो जाता है। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि अगर आप रैंक अच्छी लाते हैं, जैसे रैंक 1 2 3 इस टाइप से लाते हैं आप, तो उसमें आपको अच्छे गुडीज़ मिलते हैं, जैसे मैकबुक मिलती है, आईफोन मिलती है, और आई वॉचेस मिल सकते हैं। तो ये पूरा होता है। ठीक है, और इसमें भी अगर आप कुछ इसका देखना चाहते हैं कि क्या इनका सक्सेस स्टोरी रही है, तो एक सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा प्रथम की। तो प्रथम का क्या है कि इन्होंने क्या किया था, प्रथम मिश्रा हैं ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने बचपन से ही कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो फिर कंप्यूटर सीएस से किया, बट ज़्यादा अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाए, तो पैकेज भी उसी हिसाब से लगा, फिर ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं लगा। बट इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, रीलेवल का फ्रंट एंड टेस्ट दिया, तो उसमें क्या हुआ, इनको विंगीफाई में जॉब लगी। अब विंगीफाई में इनको अच्छा खासा पैकेज लगा, और यहाँ पर इस पैकेज के बाद ना केवल इनको मतलब जो जॉब लगी वो तो लगी ही, उसके बाद आप देखें कि इनकी सिटी में भी इस तरह से इनके पोस्टर्स लगे, तो वो एक प्राउड मोमेंट हो जाता है इनके फादर के लिए। और इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बड़ी जो कंपनी में जॉब चाहते हैं तो उसके एक तो तरीका ये है कि भाई जॉब डेट्स जो भी आ रहे हैं उसमें आप अप्लाई करिए, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। दूसरी बात ये है कि कॉलेज प्लेसमेंट से आपको जॉब मिल जाती है। फिर तीसरा तरीका ये होता है कि
अगर आपके कॉलेज से भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और डायरेक्ट आपको कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर इस तरह के टेस्ट आप दे करके यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको स्लॉट बुक करना है अपना, और स्लॉट बुक करने में आपको क्या करना है कि आपका जो स्लॉट है ये आपका रिलेवल के साथ बुक कर सकते हैं आप 1 to 5 जून, ठीक है। और इसमें आपको ये बता दें कि इसमें फ्रंट एंड बैक एंड ये सारे टेस्ट आपके फुल स्टैक टेस्ट होंगे। और लास्ट मंथ का अगर हम डाटा देखें तो 36 लाख वर्थ जॉब डिलीवर करी है रिलेवल ने, तो काफ़ी अच्छा है। आप एक बार अपॉर्चुनिटी चेकआउट कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो वापस आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है वो है कि व्हाट इज़ द कमांड फॉर स्टार्टिंग अ सर्कल। तो सर्कल की कमांड तो मैंने बताई थी, ये मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर दिया। सर्कल का कमांड मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो सर्कल का तो सिंपल सा सी है, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या है? रेक्टेंगल का आपका क्या है? आर हो सकता है, आर ई हो सकता है, आर ई सी हो सकता है, आर ई टी हो सकता है। तो रेक्टेंगल का क्या कमांड है? रेक्टेंगल का कमांड है आपका आर ई सी। ये जो क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन सेम क्लास में जो मैंने लेक्चर लिया था क्लास 2 ऑटोकैड का, उसमें ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। थ्योरेटिकल फॉर्मेट में थे, उन्हीं से ये क्वेश्चन बने हैं। फिर ये देखिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो शॉर्टकट फॉर स्टार्टिंग पॉलीलाइन कमांड क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट आपको दो में कन्फ्यूजन हो सकती है, PL और PLE। तो PL होता है इसका, ठीक, ओके। सो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द साइड्स विच कैन अ पॉलीगन कैन बी मेड इन ऑटोकैड। मतलब आप एक पॉलीगन बना रहे हैं, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए 4 साइड्स का पॉलीगन है, 5 साइड्स का पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन आप बाई हैंड बना सकते हैं। बाई हैंड आपकी एक लिमिट है, उसके बाद वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है। ऑटोकैड में कितना बना सकते हैं? तो ये याद रखिए आप 1024, ठीक है। तो ये इतना होता है। इसके बाद आप देखिए कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द इमेज शोन हियर पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ग्रीन सर्कल। तो जो ये पॉलीगन है, बाहर ये वाइट कलर का पॉलीगन देख रहा है, ये इनस्क्राइब्ड है या सर्कमस्क्राइब्ड है? देखिए इनस्क्राइब्ड क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है। मान लीजिए सर्कल बाहर होता, उसके अंदर ये पॉलीगन होता, तो वो इनस्क्राइब्ड होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये सर्कमस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब किसी चीज़ को बाहर से ये घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल को बाहर से पॉलीगन ने घेरा हुआ है, तो ये सर्कमस्क्राइब्ड होगा, इसलिए ये बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन, बट आपको ये पता होना चाहिए सर्कमस्क्राइब्ड इनस्क्राइब्ड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इज इट पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगल विद फिलेट ऑन ऑल 4 वर्टिसेस। फिलेट मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में। फिलेट में क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है, आपको यहाँ से ऐसा रहता है, ठीक है। फिलेट और चैम्फर में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। और फिलेट चारों वर्टिसेस में किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 में करिए, 3 में करिए, वो आपके ऊपर है। यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, कैन यू यूज पॉलीगन टूल टू मेक अ पॉलीगन विद अ नोन एज लेंथ विदाउट यूजिंग इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एज अ रेफरेंस। बिल्कुल कर सकते हैं। पॉलीगन को आप अलोन भी बना सकते हैं और एक सर्कल के रेफरेंस में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, यस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि टू मेक अ आर्क एज शोन इन द इमेज हियर विच आर कमांड कैन बी यूज्ड मोस्ट इफेक्टिवली। तो इसमें क्या है पता है आपको? देखिए अब ऐसे आपको ड्राइंग मिलती है, फिर आपको जज करना होता है कि कौन सा पॉइंट यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए आर्क बनाने के भी मल्टीपल तरीके हैं। जैसे सर्कल बनाने के होते हैं, वैसे आर्क बनाने के भी हैं। तो आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है, आपके पास एक एंड पॉइंट बी है, और आपके पास ये छोटा सा रेडियस दिखा रहा है। तो स्टार्ट एंड रेडियस ये है, तो इसको बना करके आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो। 3 पॉइंट आर्क नहीं, स्टार्ट एंड रेडियस हो सकता है। सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर कहाँ है नहीं दिखाया गया, तो ये नहीं हो सकता। सेंटर स्टार्ट लेंथ ये भी नहीं हो सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शन बचा ये बी ऑप्शन सही होगा, विच इज स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। तो इतने ऑप्शन ये हो गए, ठीक। तो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, 10 के आंसर ये है। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, 10 में से आपके कितने सही आंसर आ रहे हैं। उससे आपको एक जजमेंट दूसरे लोग को भी साथ में कम्युनिकेट करने का मिलेगा कि कितने अप्रॉक्स सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे और भी वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ढेर सारे MCQs की वीडियोस बनाए जाएंगे, जिससे कि कहीं भी ऑटोकैड रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप देख सकें, ठीक। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी टाटा स्टील की कोई अपडेट आती है, टाटा स्टील की अपडेट की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन जिससे मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।